Hello traders, welcome to the channel and also welcome to the education series of Finance World. So today I will start with chapter 5. अगर आपने पहले 4 चैप्टर नहीं देखे हैं तो please do watch all these chapters because all the chapters are connected to each other. I don't know कितनी लंबी सीरीज चलेगी बट आई कैन गारंटी यू जो भी इस पूरे चैप्टर पूरी सीरीज कंप्लीट करेगा या करेगी उससे एक फाइनेंस वर्ल्ड का पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे अपना पैसा कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना है, चाहे वो जॉब करता है, बिजनेस करता है और होम मेकर है. ही और शी विल अंडरस्टैंड हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मनी. So starting from the Warren Buffett's famous quote, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. तो आपका पैसा जब आप सो रहे हैं आपका पैसा पैसा बना रहा हो, पैसे से ही पैसा बनाना है, तभी आप लाइफ में एक फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं. मैं एक ऐड करूँगा इस कोट में कि आपका पैसा वहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए जो उस एसेट में इन्वेस्ट होना चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके. So invest wisely. So let's dive into the today's topic, that is chapter 5 of this series. So today's topic is how much money to invest in mutual fund. So अगर आपने पहले चैप्टर देखे हैं और आपको ये डिसाइड हो गया है कि म्यूचुअल फंड इज़ गुड बट आई डोंट नो कि कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं. फॉर दैट आई हैड मेड सम फ्यू पॉइंट्स. 3-4 फैक्टर्स है इसको मैंने इस सीरीज़ में कवर करूँगा. तो उसमें से फर्स्ट जो है वो है विजन एंड गोल. तो वो विजन एंड गोल मीन्स नेवर इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी. आप पैसे को ऐसे मत सोचिए कि मैं आज 10,000 डाल दूंगा, 20,000 डाल दूंगा और 1 करोड़ होगा. नहीं, इट विल नॉट डिसाइड योर गोल. गोल से इन्वेस्ट करिए. इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ योर गोल और विजन. आप अपना गोल सेट करिए. अगर प्लीज़ यू इफ़ यू हैव अ पेपर पेन आप लिख सकते हैं. आप एक पेपर पेन पे लिखिए अपने गोल्स, अपने विजन जो भी है आपके, जो भी फ्यूचर गोल्स हैं. आप जैसे कि मुझे घर बनाना है, मुझे कार लेनी है, बच्चों की एजुकेशन, फ्यूचर मैरिज, ये सब आपके गोल्स हैं, मेजर गोल्स. आप उनको लिखिए. तो उस तरीके से आप अपने गोल डिसाइड कर सकते हैं. तो सबसे जो फर्स्ट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट का वो है आपके गोल्स, आपके विजन कि मुझे ये चीज़ें की रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में. तो आप सबसे पहले वो लिखिए. तो इससे क्या होगा, अब आपको एक टारगेट मिल गया है. आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं कि अब मुझे सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ कि बच्चों के एजुकेशन के लिए आपका बच्चा आज 10 साल का है तो आप उसके फ्यूचर में कि 20 साल में या 22 साल 25 साल में मुझे उसकी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए. तो आपके लिए एक गोल डिसाइड हो गया. तो फर्स्ट थिंग इज डिसाइड योर गोल. ओके. सो कमिंग टू सेकंड इज इन्वेस्टमेंट पीरियड. अब आपको पहली चीज़ क्लियर हो गई कि मुझे मेरा गोल जो है वो मैंने डिसाइड कर लिया. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो गोल कितने साल में कंप्लीट करना है. फॉर एग्जांपल आपको घर बनाना है तो मुझे अगले 10 साल में, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आप एक प्लान करेंगे मुझे अगले 10 साल में घर बनाना है, मुझे कार लेनी है, अगले 5 साल में कार लेनी है. बच्चों की एजुकेशन है, आज मेरा बच्चा 10 साल का है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे आने वाले 10 साल में, जब वो 20 साल का जब 22 साल का होगा तो 10-12 साल में मुझे ये इतना पैसा चाहिए. सो गोल इज डिसाइडेड और आपका पीरियड है वो भी डिसाइड हो गया है. तो आपको पीरियड भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे 5 साल 10 साल में ये गोल अचीव करना है. तो सेकेंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर इन्वेस्टमेंट पीरियड. आप इसको प्लीज़ नोट करिए. सेकेंड, आप पेपर पे लिख रहे हैं तो प्लीज़ पेपर पे लिखिए अपने गोल्स और उसके आगे लिखिए इन्वेस्टमेंट पीरियड. तो आपका क्लियर हो जाएंगे दोनों पॉइंट्स कि मेरा ये गोल है और ये मेरा इन्वेस्टमेंट पीरियड है फॉर दैट अचीविंग गोल. कमिंग टू हर टॉपिक, that is investment asset and returns. तो assets means अगर आपने पहले सीरीज देखी है म्यूचुअल फंड का जो 4th चैप्टर है, अगर आपने उसमें देखा है तो उसमें मैंने क्लियरली बताया कि कौन कौन सा एसेट्स है और कितने रिटर्न्स है.
अगर आपने नहीं देखे हैं प्लीज़ वॉच दैट चैप्टर 5, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अब आपके जो थर्ड फैक्टर है इस एसेट कि मैं अपना पैसा किस एसेट में इन्वेस्ट करूं और उस एसेट का कितना रिटर्न है। क्योंकि आपने गोल डिसाइड कर लिया, इतने साल में गोल अचीव करना है वो भी डिसाइड कर लिया। अब अपना पैसा किस में डालो और क्यों वो कितना रिटर्न जनरेट करेगा, एक एस्टिमेट रिटर्न। ये जो थर्ड फैक्टर है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड प्रायोरिटीज़। आज जैसे सपोज कोई रिटायर्ड रिटायर्ड आदमी है तो उसकी प्रायोरिटी है कि वो अपनी कैपिटल को ग्रोथ नहीं करना चाहता है, जस्ट एक डिसेंट रिटर्न चाहता है। देन ही विल इन्वेस्ट इन डेट फंड्स और इंडेक्स फंड्स, ही शुड नॉट गो फॉर इक्विटी फंड्स। बट समवन हु इज़ एट 30s और उनकी प्रायोरिटीज ज़्यादा है और जैसे कि बच्चों की पढ़ाई है या मैरिज है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो अपनी सेविंग के साथ एक ग्रोथ भी चाहते हैं, देन ही शुड गो फॉर इक्विटी फंड्स। फॉर दिस यू हैव टू वॉच दैट चैप्टर 4, उसमें मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको देख सकते हैं तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये मेनली ये 3 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको कितना पैसा कितने टाइम में और कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो आपके गोल, आपका टाइम पीरियड और कौन से एसेट में इन्वेस्ट करना है। तो ये मेनली 3 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि मुझे म्यूचुअल फंड में कितना पैसा डालना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो एग्जांपल में क्या है, जैसे कि मैंने एक लिया है कि एक नॉर्मल कार कार फॉर अमाउंट ऑफ 10 लाख। सो हमने एक गोल डिसाइड किया है कि हम एक कार लेना चाहते हैं और एक एवरेज कार 10 लाख के आसपास आती है। हम डिसाइड करते हैं कि एक 10 लाख की कार लेंगे आने वाले 5 years में। तो इसको भी एक जेन्युइन रियलिस्टिक वे से लेंगे, ऐसे तो नहीं कह सकते कि मुझे अगले महीने कार चाहिए। सो एक जो रियलिस्टिक चीज़ है उसी पे हम एग्जांपल लेंगे। ये फर्स्ट थिंग इज़ हमने गोल डिसाइड किया कि कार ले रहे हैं, कार की अमाउंट रफली 10 लाख। सेकेंड थिंग, मैं अगले 5 साल में कार लूँगा। ओके, ये भी एक टाइम पीरियड डिसाइड हो गया। थर्ड, आई विल गो फॉर इक्विटी फंड। वो आप डिसाइड करेंगे अपनी प्रायोरिटीज़ पे। इक्विटी फंड का एवरेज जो रिटर्न है, जैसे कि मैंने डिस्कस भी किया था, आपने देखा भी है, वो एवरेज रिटर्न 13 to 15 18% है। बट मैं एक मिनिमम साइड भी लेके चल रहा हूँ तो 13% लेके चल रहा हूँ। 13% इज़ गुड नंबर फॉर नेक्स्ट 5 years। तो तीनों फैक्टर आ गए हैं, इन फैक्टर्स पे डिसाइड करेंगे कि मेरी मंथली एसआईपी, अगर मैं मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो एसआईपी मेरी मंथली कितनी होगी। एसआईपी क्या है वो भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है, प्लीज़ टू वॉच दैट वीडियो। तो हम 3 फैक्टर्स पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे मंथली आज मैं कितना इन्वेस्ट करूँगा ताकि अगले 5 साल में एट द रेट ऑफ 13% मेरा 10 लाख का जो गोल है वो अचीव हो जाए। इन दिस वे यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ योर एजुकेशन, आप बच्चे की एजुकेशन। यही एक प्रॉपर तरीका है जो इन्वेस्टमेंट का है कि मुझे कितना पैसा अब म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में ऑन मंथली बेसिस और लमसम। बट यही एक तरीका है, आप अगर इस वे से जाएंगे तो आपको बहुत इजी होगा। और जब मेनली जो हैप्पीनेस है वो आपकी गोल अचीवमेंट पे ही होती है। इट्स नॉट द मनी, कहते हैं ना पैसे से खुशी, इट्स आई थिंक गोल्स अचीव होने पे ज़्यादा खुशी होती है। सो ट्राई टू राइट डाउन योर गोल्स, टाइम पीरियड एंड एसेट्स, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट तो सारे करते हैं बट दे डोंट हैव अ फिक्स गोल, जस्ट करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसा हो रहा है। बट अगर आपका गोल ही नहीं है तो वो पैसा आप समझ नहीं आ रही कि ज़्यादा है या कम है, बिकॉज आपका गोल फुलफिल नहीं हो रहा है। बट अगर वो चाहे वो एक बड़ा अमाउंट है चाहे छोटा अमाउंट है, चाहे आपका गोल बड़ा है, किसी के छोटे गोल्स भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट ही हैड सम गोल्स। सपोज मैं क्या एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज किसी का आईफोन का सपना 1 लाख 1.5 लाख का है, उसके लिए मे बी वो बहुत, हाँ, आपके लिए कम हो, उसके लिए बहुत बड़ा गोल है। आप उससे भी डिसाइड कर सकता है कि मुझे 2 साल में आईफोन लेना है। तो सेम सेम मेथड ही कैन अप्लाई फॉर दिस। तो प्लीज़ डिसाइड योर गोल, टाइम पीरियड एंड एसेट
तो उससे आपकी मंथली जो एसआईपी है वो निकल आएगी। अब हम इसको भी देखते हैं एग्जाम्पल में। सो ये एक एसआईपी कैलकुलेटर है। हम इसमें अपने एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट कार की एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये जो नीचे टोटल वैल्यू है, ये है जो भी हमारी वैल्यू निकल के आएगी इन्वेस्टमेंट के बाद। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम 13% लेते हैं एक एवरेज रिटर्न। ये डिसाइड हो गया हमारा। टाइम पीरियड हमने डिसाइड किया था 5 ईयर्स। सो हमने कहा था कि हमारा जो गोल है वो है 10 लाख का, जो यहाँ पे आएगा अभी, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 13%। हम मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ से इंक्रीज़ करते हैं और नीचे वैल्यू अगर आप देखेंगे ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। हमारा ये टारगेट है 10 लाख का। तो जैसे मैं ऊपर एसआईपी की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, नीचे वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो हमारा टारगेट है अराउंड 10 लाख। ये तो ये हमारा 10 लाख का टारगेट आ गया। तो हमारी मंथली इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है? 12,000। अब हमें ये समझ आया क्या, ऑन मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,000 at the rate of 13% for next 5 years, if I invest, I will get the value of around 10 lakh. इस तरीके से आप अपनी फ्यूचर वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं और इस 12,000 को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपको ये समझ आ गया कि अगर मंथली बेसिस में 12,000 इन्वेस्ट करूँगा तब मेरा गोल अचीव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन का ले लेते हैं कि बच्चों की एजुकेशन के लिए मुझे 20 लाख चाहिए फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो हम यहाँ से एक 10 ईयर्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं। ये 10 ईयर्स हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखते हैं। इट कैन बी 14%, 15% वेरी। ये कैसे वेरी करता है, आप प्लीज़, आपके जो ये वाले डाउट होंगे वो आप पिछली सीरीज से ही कंफर्म होंगे, आप उनको देखिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो हमारा यहाँ पे जो गोल था ये अराउंड 20 to 25 लाख का हम लेके चलते हैं। तो 10 ईयर्स में अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को अब हम कम करना पड़ेगा। ये देखिए, अगर मैं 10,500 राउंड ऑफ लेते हैं, अराउंड 10,000 इन्वेस्ट करता हूँ फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स एट द रेट ऑफ 13%, आई विल अचीव माई गोल ऑफ 25 लाख। तो इस तरीके से आप डिसाइड करिए कि मुझे कितना पैसा म्यूचुअल फंड में डालना है ऑन द मंथली बेसिस। होप यू हैव क्लियर योर आई हैड क्लियर योर डाउट्स। So thank you. Hope you get some value from the video. If you really like the content, please do like, share, and also share with your friends. Okay. Good day. Take care. Bye bye.